अच्छी बात यह है कि इस दोराहे के ऊपर, इस दोराहे पर जब हम पहुँचे हैं तो माजी की निस्बत फ़र्क ये है कि पाकिस्तान के पास एक ऐसा सच्चा, ईमानदार, अल्लाह से डरने वाला, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाला एक लीडर मौजूद है जो फैसले सिर्फ पाकिस्तान की बेहतरी को देखकर करता है और जो डरता सिर्फ अल्लाह से है। और उसके साथ पूरी कौम खड़ी हो गई है और ऐसे खड़ी हुई है कि जो शायद कोई सोच भी नहीं सकता था आज से चंद हफ्ते पहले कि किस तरीके से पाकिस्तान की कौम खड़ी हो जाएगी अपनी हकीकी आज़ादी के लिए। किसी से नफरत में नहीं, किसी के खिलाफ नहीं, लेकिन अपनी इस जायज़ हक को मनवाने के लिए कि जिस तरीके से 1940 और 47 के दरमियान 40 में करारदाद पाकिस्तान हुई, 47 के अंदर पाकिस्तान ने आज़ादी हासिल कर ली, इसी तरीके से अपनी हकीकी आज़ादी के लिए पाकिस्तान की कौम खड़ी हो गई है। हर सूबे वाले, हर जुबान बोले वाले, हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले, जवान, बूढ़े, बच्चे, माएँ, बहनें, भाई, माँ बाप, कोई भी आप मुल्क के अंदर देखें, सब इस वक्त यक जुबान है। गुलामी नामंजूर है, आज़ादी की ज़िंदगी गुजारेंगे। सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रख के गुजारेंगे, लेकिन सर उठाकर जिंदगी गुजारेंगे, किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे। आज इस चांद रात पे उस आखिरी मरहले का इब्तिदा हो रहा है। इंशाअल्लाह ताला आज से चंद हफ्ते बाद पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ी पब्लिक की मूवमेंट आपको नजर आएगी। पूरा पाकिस्तान आपको नजर आएगा इस हकीकी आज़ादी के लिए। सिर्फ फेसबुक, ट्विटर, टिकटॉक पर नहीं, पाकिस्तान की सड़क के ऊपर, पाकिस्तान के मैदान के अंदर पुरअमन तरीके से, भाईचारे के साथ, लेकिन दो टोक मौक़िफ़ के साथ निकला हुआ नजर आएगा। इमरान खान होंगे, पाकिस्तानी कौम होगी और दुनिया देखेगी कि पाकिस्तान अब वाकई में एक हकीकी आज़ादी के लिए अपना फैसला कर चुका है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की मदद भी इसमें हासिल होगी और इंशाअल्लाह ताला कामयाबी पाकिस्तान की होगी। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, जो खान साहब ने ये कॉल दी है, जो पूरा पाकिस्तान के लिए कॉल है, ये पीटीआई के वर्कर्स तक महदूद नहीं है। पूरे पाकिस्तान में जितने लोगों को इस वक्त अपने वतन के लिए गैरत का सवाल है, जो समझते हैं कि सर उठा के जीना ही गैरत का निशानी है, जूते पॉलिश करना बेगैरतों की निशानी होती है। एक तरफ वो बेगैरत हैं जो समझते हैं कि जूते पॉलिश कर कर के और पाकिस्तान को वेंटिलेटर पर डाल के चॉइस हमारे पास कोई नहीं है, बेगर्स हैव नो चॉइस की बात करते हैं। वो कभी भी पाकिस्तानियों का सर फ़ख्र से बुलंद नहीं कर सकते। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ और तारीख देता हूँ कि 31 मई से पहले इंशाअल्लाह इस जाली हुकूमत का धड़न तख्ता होगा और एक हकीकी हुकूमत के लिए एक ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का तारीख़ी इलेक्शन आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन उससे पहले हमें अपने आराम और अपने घरों को छोड़कर इमरान खान की कॉल पर इस्लामाबाद में जमा होना है। 20 लाख लोग इस्लामाबाद में खान को चाहिए, 20 लाख लोग, और इंशाअल्लाह इसको हम तहरीर स्क्वायर से ज़्यादा बड़ा करके दिखाएंगे खान साहब को। हमारी ये सारी माएँ बहनें ख़वातीन जो यहाँ पर पहुँची हैं आज चांद रात पे, न चूड़ियाँ ले रही हैं, न मेहंदी लगवा रही हैं, बल्कि अपने वतन की खातिर, अपने वतन की हुर्मत की खातिर इमरान खान की कॉल पर आज यहाँ पर आई हैं। आप सबको हम सलाम करते हैं। आप सबका इमरान खान इंतज़ार कर रहा है। खान साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं इस्लामाबाद में। अभी भी यहाँ से उठ के हमने जाना है। सारी रात हमारी मीटिंग्स होती हैं, मामलात चेक होते हैं। खान साहब खुद एक एक चीज़ को गौर से देख रहे हैं। इस वक्त भी खान साहब मॉनिटर कर रहे हैं कि कराची के अंदर क्या जोश और जज्बा लोग दिखा रहे हैं। तो आज की कॉल से हमें ये अंदाज़ा हुआ है कि कराची में आग लगी हुई है।
कराची वाले चाहते हैं कि वो अपने खान के साथ उसके पीछे खड़े हों, लेकिन इमरान खान वो आदमी है इंशाअल्लाह जो अपनी जान देने के लिए तो तैयार है, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है, ना अपनी कौम को झुकाने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया।